ओम शांति। चिरकाल से हम आत्माएं पिता परमात्मा के दर्शन के लिए तरसते रहे कि पिता परमात्मा ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं, भाग्य विधाता हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन है। हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं और पिता परमात्मा ही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो हम सभी आत्माएं अज्ञानता के वश देहाभिमान में आकर के नाना प्रकार के हमने विकर्म किए हैं, जिसका बोझ हम आत्माओं के ऊपर है। वैसे तो ला कहता है कि हम पिता परमात्मा की संतान सदा ही आनंदमय, सदा ही सुखमय, सदा ही खुशियों में हमारी जीवन होनी चाहिए। तो हमारे बैठे बैठे वो खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर, चाहे वो बैठा कुछ है, उस पर वजन रख दिया जाए, क्या वो सुख का अनुभव कर सकता है? इसी प्रकार हमारे पिछले पाप कर्म इतने हैं, उनका बोझ हमें खुशी आने नहीं देता है। जैसे कोई रोग व्यक्ति में होता है तो रोग उसको एनर्जी नहीं आने देता, उसकी पाचन शक्ति को वीक कर देता है और उसमें वो एनर्जी नहीं आती जो एक नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे द्वापर युग से किए हुए पाप कर्म, जिन्हें अधर्म कहा जाता है, हमने अधर्म के मार्ग पर चल करके बहुत पाप कर्म किए हैं। तो पिता परमात्मा आकर के सारे के सारे वजन को, सारे पापों से हमको मुक्त करता है, हमें हल्का बनाता है। तो ऐसे ही जब रोगी ठीक हो जाता है तो वो अपने आप ही चल पाता है, उठ बैठ सकता है, खुशी में रहता है। तो ये भी आंतरिक खुशी हमें तब मिलती है जब हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा उपकार श्री बाबा ने हम पर किया कि हमको सहज मार्ग बताया अपने पाप कर्मों को भस्म करने का। A to Z हम अपनी सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। बाबा ने इतना प्यार का हमें योग सिखाया। योग क्या है? अपने प्यारे 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 अति मीठे बाप को याद करना, जो है ही हमारा पिता, प्यार का सागर है, दया का सागर है। एक बच्चा अपने पिता से मिलकर के उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो हम आत्माएं द्वापर युग से परमात्मा को पुकार रही थी। वास्तव में देखा जाए तो शिव बाबा से, कल्याणकारी प्यारे 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 अति मीठे बाबा से हमको 5000 वर्ष हो गए बिछड़े हुए। तो वो पिता परमात्मा आकर के वर्तमान समय आकर के फिर से हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी हर समय, हर सेकंड पद्मों की कमाई है। तो सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा ज्ञानवान, सबसे बड़ा समझदार उसे कहेंगे जो एक एक सेकंड में प्यारे प्यारे बाबा को याद करता है। वास्तव में माया क्या है? अज्ञानता। कहा गया है, ए मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य उल्टे कर्म करता है। तो सबसे पहले दया के सागर, प्रेम के सागर प्यारे प्यारे पिता ने हमको सत्य ज्ञान दिया। कहा कि बच्चे, तुम आत्माएं तो अनादि काल से ही शक्तिशाली थी, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। तो बाबा बार बार हमको स्मृति का तिलक लगाते हैं, कहते हैं, बच्चे सोचो, इस समय पर तुम बच्चों का पालनहार जो शिव बाबा वो आ चुका है, तुम्हारी मैं पालना कर रहा हूँ, तुम कैसे भी हो, अब मेरी तुम छत्र छाया में हो। तो बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा की ऑटोमेटिकली, ये स्पिरिचुअल फिनोमिना है बाबा के
दुआओं की बरसात होती है। तो इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, और शास्त्रों में भी कहा गया सिमर 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 सुख पाओ। तो ये अपनी बुद्धि का जिनको ताला खोलना होता है, जिनके अंदर कीननेस होती है, जिनके अंदर ये उत्कंठा होती है कि हम पिता परमात्मा से सब कुछ प्राप्ति कर ले, तो प्राप्ति करने के लिए भी प्यारे प्यारे बाबा को याद करो। तो बाबा ही हम बच्चों को मोर देन 100% आत्मिक क्योर करते हैं, आत्मा को का पूरा संपूर्ण इलाज करते हैं और आत्मा को बुद्धिवान गुणवान बनाते हैं। आत्मा अपने आप ही श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अग्रसर होती है, मानो फॉरवर्ड होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तुम बच्चों को इतना आसान तरीका बताया, बस उसका एक ही मंत्र है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरे दिल का सहारा बाबा, मेरे नैनों का नूर बाबा। इसको सचमुच में शब्दों को एंजॉय करो, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन एंजॉय करो कि सचमुच बाबा प्यार का सागर, दया का सागर मुझे मिला है। जो कहा ना भगवान हमारा साथी है, वो मेरे संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। तो बाप हमारे साथ ही प्यार में हमारी सोता है, हमें ही हमारे साथ ही हमको हर कार्य करते हुए साथ रहता है ना। तो कहा ना खुलते ही आँख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बुद्धि पूरी 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 निर्णय करती है, जो कुछ है शिव बाबा में ही समाया हुआ है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियाँ बाबा के याद में ही समाई हुई है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने श्वासों को सफल करो, तुम्हारे ये श्वास बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो बाबा बार बार कहते हैं, लेकिन हमारे जो पाप कर्मों का बोझ है बुद्धि पर, वो हमारी बुद्धि को भगवान पिता परमात्मा से जुटने नहीं देता। कर्म का बुद्धि पर बोझ पड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बोझ को उतारने के लिए बाबा से प्यार से मीठी मीठी रूह रिहान करो कि बाबा आप सचमुच कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो, आप ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हो। बाबा मैं आत्मा पूरी पूरी पहचान चुकी हूँ, आप ही मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, शिक्षक हो, स्वामी हो। और सबसे बड़ी बात है, आप बाबा निस्वार्थ हमारी पालना करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, और हमें आकर के दैवी गुणों से श्रृंगार करते हो। कदम कदम पर हमें शिक्षाएं भी देते हो, हमें शक्तियाँ भी देते हो, हमें प्यार भी देते हो, दुआएं भी देते हो। तो जिससे हम ये जो विशेष सागर है बड़े आराम से पार करते हैं। तो बाबा ने हमको कमल फूल, जैसे कोई समुद्र में किसी को ट्यूब देते हैं कि ट्यूब पर बैठ जाओ तो तैरते रहोगे, तो बाबा ने हमको हमारी जीवन को कमल आसन दे दिया कि बच्चे बाबा की याद में रहोगे तो बुराई से सदा ही ऊपर रहोगे, उपराम रहोगे। यही एक तरीका है। तो इसलिए हम कितने बाबा के आभारी हैं। तो जितना हम प्यार से बाबा को याद करते हैं, उतना हमारी बुद्धि हल्की होती है, उतनी खुशी बढ़ती है, उतना आनंद बढ़ता है, उतना हम ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक सबसे बड़ा समझदार वो है जो मुझे बाप को याद करता है। तो जब अर्जुन को गीता में बताया गया कि जब अर्जुन को समझ आ गई कि पिता परमात्मा की याद में ही सर्व प्राप्तियां है, कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं है, तो भगवान की याद में समा गया,
उसका मोह नष्ट हो गया। और मोह नष्ट होता है ज्ञान के मनन चिंतन से। जैसे मैल को उतारने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता है, इसी प्रकार से ज्ञान और पिता परमात्मा से प्यार, प्यार है पानी, ज्ञान है साबुन। ये दो हमारे अस्त्र शस्त्र है, एक तो बाबा की याद और दूसरा प्यार। तो जिसने बाबा को प्यार करना सीखा, भगवान को पहचाना कि कैसे पिता परमात्मा निस्वार्थ आकर के हमारी सेवा करते हैं, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो कैसे एक बार हमने कहा प्यारे बाबा, जन्म जन्म का साथ मिला, एक कदम बढ़ाया बाबा की राहों में, युग युग का हमें साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा की याद दिलाती है। तो बाबा सचमुच प्यार के, आनंद के, शांति के सागर है। बाकी सब जगह संसार में धोखा ही धोखा है। जो कोई भी व्यक्ति है, धोखे उनके अंदर माया की प्रवेशता है, 5 विकारों की प्रवेशता है, इसलिए वो धोखा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके समीप जाने से उसके वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसकी बीमारी हमें लग जाती है। इसी प्रकार से आज आत्माएं संसार में चाहे कितनी भी बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आचार्य हैं, सब इन 5 विकारों की सिकनेस में है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने संग की भी संभाल करो। सबसे बड़ा संग है शिव बाबा का। इसीलिए जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं उतना ही खुशियाँ और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। तो बाबा विधाता, सागर, भंडारो दाता, सृष्टि के रचयिता, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु मुझे मिले हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझे पहचानो, और तुम्हारी आँख तब खुलेगी जब उसमें ज्ञान का सुरमा पहनोगे। तो ज्ञान का मनन चिंतन करने से हमारी बुद्धि का ताला खुलता है, नहीं तो और कोई तरीका नहीं। नहीं तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ ही सारे समय बिताना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसके बच्चे हो? तुम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्मा हो। तुम संसार का उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त आत्माएं हो। तो बाबा बार बार हम बच्चों को एनलाइटन करते हैं, हमें जागृति दिलाते हैं। बच्चे तुम साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम अनादिकाल से भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र आत्माएं थी। और आदि में भी आप महान आत्माएं थे, जो सृष्टि में सबसे पहले सृष्टि का उद्घाटन ही तुम करते हो। तुम आकर के सृष्टि के शुरुआत में इस खेल में, इस सृष्टि रंगमंच पर आकर खेल खेलते हो, और तुम ही सबसे पहले भक्ति शुरू करते हो। भगवान को भी तुम ही पुकारते हो, और तुम्हारे कारण ही बाप भी बंधा हुआ है। तो जिसने हम जितना प्यार से हम याद करते हैं, बाबा भी उतना ही प्यार से हमें समीप आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम युग का वेला ही पिता परमात्मा का मिलन का वेला है, इनसे प्राप्ति का वेला है। बच्चे ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। तभी कहा तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले। एक बाबा की ही श्रीमत केवल हमें पार कर दे, बाकी सब की मतें जो हैं वो हमको डुबोने वाली है। इसलिए जो आत्माएं निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की श्रीमत के अनुसार ही अपने जीवन बनाती हैं, वो सदा काल सारे कल्प के लिए ही ऊंच पद पाती हैं, तैरती रहती है, कभी डूब ही नहीं सकती।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा की याद से मेरे से सब कुछ तुम प्राप्तियां करो अर्थात छीनो। तो इतना बाबा हमें बना देते हैं, अपने से भी ऊंचा हमको हमारा यादगार बनाते हैं, हमें ऊंचा बनाते हैं। कहते हैं देखो बच्चे मेरे मेरे साथ भी शिवलिंग की मूर्ति के साथ भी तुम्हारी पूजा होती है और अलग से भी तुम्हारी पूजा होती है। तो बाबा की सिंगल पूजा और हमारी डबल पूजा होती है। तो बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर हम बच्चों को मिले हैं। तो हम कितनी लकीएस्ट पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो पिता परमात्मा की पालना में हम हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसी खुशी में रहो कि भगवान मेरा पालनहार है, भगवान ही मेरा शिक्षक है और भगवान ही मेरा सतगुरु है जो हमें वरदानों से झोली भर के हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए। लेकिन याद रखना पिता परमात्मा का मिलन केवल अभी 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 नहीं तो फिर होता ही नहीं है और वैसे भी सांसों का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितने भी श्वास हैं इसको सफल करो मुझ पिता परमात्मा से अनगिनत, जिसको इंग्लिश में इनफिनाइट कहते हैं, इतनी प्राप्तियां प्राप्त करो। यही समय है प्रभु मिलन मनाने का, बाबा से प्यार पाने का, बाबा की दुआएं लेने का, बाबा के साथ संबंध निभाने का, क्योंकि सब संबंध का सार बाबा में ही समाया हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन ही केवल, मनुष्य जीवन तो है लेकिन ये जीवन ही केवल अनमोल है, क्योंकि प्राप्ति इसी समय ही कर सकते हो, सारे कल्प में फिर प्राप्ति का समय है ही नहीं। तो इसीलिए बाप को अति साधारण रूप में आए हुए को कि पहचानो और बाप से वरदानों से झोली भरो। ऐसा प्यार फिर कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो फिर बाद में पछताना पड़े, फिर कह अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा मिला है, भगवान मिला है, ज्ञान का सागर मिला है, बिना किसी समय को वेस्ट किए बाबा से झोली भरो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।